Hello everyone. Today we are going to see chapter power transmission under which belt drive topic. We are going to cover types of belts, flat belt, V belt and its application, material for flat and V belt, selection of belts, comparison of flat belt and V belt. Introduction. What is power transmission? Power transmission is the movement of energy from its place of generation to a location where it is applied to performing useful work. पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनर्जी जहां पे पर है ना एनर्जी जनरेशन होती है वहां से उसकी मूवमेंट कहाँ तक जहां पर है ना एक्चुअल वर्क करना है वहां तक. ओके. फ्लैट बेल्ट ड्राइव इज वन वेयर विड्थ ऑफ द बेल्ट इज लार्जर देन थिकनेस. फ्लैट बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, विड्थ जो होती है बेल्ट की वो थिकनेस से ज्यादा होती है. ओके. फ्लैट बेल्ट ड्राइव या फिर बेल्ट ड्राइव का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे पावर ट्रांसमिट की जाती है वहां पे जहाँ पे है ना लार्जर डिस्टेंस होता है दो पुलिस के बीच में. ओके. और इफिशियंसी फ्लैट बेल्ट ट्रांसमिशन और फ्लैट बेल्ट ड्राइव की वो अप्रोक्सीमेटली 99% रहती है. ओके. और टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव की अगर बात की जाए तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव आर अरेंज इन टू वे जनरली, ओपन बेल्ट ड्राइव या फिर क्रॉस बेल्ट ड्राइव. ओपन बेल्ट ड्राइव कब यूज करते हैं हम? यहाँ पे है ना डायरेक्शन ऑफ बोथ द पुलीज, यानी कि ड्राइवर पुली होगा या फिर ड्राइविंग पुली होगा, उन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है, सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है. वहां पे हम क्या करते हैं? फ्लैट बेल्ट ओपन बेल्ट ड्राइव पुली यूज करते हैं. ओके. ओपन बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं. और ना टेंशन है ना हमेशा लोअर साइड का जो बेल्ट होता है वहां पे ज्यादा होता है अपर साइड बेल्ट से. ओके. यानी कि अपर साइड का टेंशन कम होता है और लोअर साइड बेल्ट का टेंशन ज्यादा होता है. इसलिए हम क्या करते हैं, लोअर साइड को है ना टाइट साइड बोलते हैं और अपर साइड को है ना लेस टेंशन होने के कारण स्लैक साइड बोलते हैं या फिर लूज साइड भी बोल सकते हैं. और फ्लैट बेल्ट के या फिर बेल्ट ड्राइव का एप्लीकेशन कहाँ पे है? इंडस्ट्रियल मशीनरी में, टेक्सटाइल मशीनरी में यूज करते हैं, प्रिंटिंग मशीन में यूज करते हैं, पेपर प्रोसेसिंग मशीन में यूज करते हैं, कन्वेयर सिस्टम में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में यूज करते हैं जहाँ पे है ना हार्वेस्टर या फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को रहेंगे. पंप्स एंड फैंस में भी यूज कर सकते हैं और पावर ट्रांसमिशन में भी यूज करते हैं. ओके. सेकेंड इज क्रॉस और ट्विस्टेड बेल्ट ड्राइव. यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज क्रॉस बेल्ट ड्राइव. यहाँ पे होता क्या है, दो शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट और ये शाफ्ट, वो दोनों पैरेलली अरेंज किए हुए हैं, लेकिन ड्राइवर पुली की और ड्रीवन पुली की रोटेशन डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट होती है. ओके. दिस इज द डिफरेंस इन ओपन एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव. तीसरा टाइप क्या है? कंपाउंड बेल्ट ड्राइव. यू कैन सी दिस फिगर. कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में क्या होता है? पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट थ्रू ए नंबर ऑफ पुलीज. यानी कि यहाँ पे जो आइडलर पुली बोलते हैं इसे, यहाँ पे है ना नंबर ऑफ पुलीज हो सकते हैं, उसे हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है ओपन बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली. आप फिगर में देख सकते हैं, इसे आइडलर पुली कहा जाता है, जो है ना एक छोटा सा पुली ड्राइवर और ड्रिवन पुली के बीच में अटैच किया हुआ रहता है. ओके. अब ये ना ये आइडलर पुली या फिर ओपन बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली कब यूज करते हैं? इसके लिए दो कंडीशंस है. अ बेल्ट ड्राइव विथ एन आइडलर पुली इज यूज विथ शाफ्ट अरेंज पैरेलल. लेकिन जब ओपन बेल्ट ड्राइव हम यूज नहीं कर सकते कब? जब स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ऑन द स्मॉलर पुली, तब हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली यूज करते हैं. once again I will repeat, जब ओपन बेल्ट ड्राइव हम स्मॉलर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑन द स्मॉलर पुली होगा और ओपन बेल्ट ड्राइव हम नहीं यूज कर सकते, तब ओपन बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली हम यूज करते हैं. और सेकंड कंडीशन क्या है? जब कांस्टेंट यूज ऑफ बेल्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है? ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी बेल्ट क्या होता है? परमानेंटली स्ट्रेच हो जाता है. उस स्ट्रेच होने के कारण उसके बीच का जो इनिशियल टेंशन है बेल्ट में, वो क्या होता है? उससे है ना स्लिप इंक्रीज होता है. कहाँ पे? बिटवीन द बेल्ट एंड पुली. सो उस केस में आइडलर पुली को जब अटैच किया जाता है तो इट इज यूज टू मेंटेन द टेंशन इन द बेल्ट. ओके. नेक्स्ट है स्टेप कोन पुलीज. स्टेप और कोन पुलीज ड्राइव इज यूज फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट. यानी कि ड्रिवन शाफ्ट का अगर स्पीड चेंज करना होगा तो हम कोन पुली, स्टेप कोन पुली यूज करते हैं. लेकिन है ना उसमें मेन और ड्राइविंग शाफ्ट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है. ओनली ड्रिवन शाफ्ट का स्पीड चेंज होता है. यू कैन सी द फिगर. इसमें क्या स्टेप कोन पुलीज आपको दिख रहा है कि है ना स्टेप्ड किया हुआ है. ओके. स्टेप पुलीज आर यूज फॉर वेरिंग द स्पीड ऑफ द ड्रिवन और मशीन शाफ्ट. ओके. The speed of driven shaft can be varied gradually by shifting the belt from one part of the steps to the other. यानी कि है ना ये ड्रिवन शाफ्ट का या फिर है ना ड्रिवन शाफ्ट का जो स्पीड है
वो वैरी करने के लिए ये स्टेप कोन पुली यूज किया जाता है। उसमें है ना ड्रिवन पुली, यू कैन सी द वेरियस डायमीटर, वहाँ पे है ना वो शिफ्टिंग होता है बेल्ट का, जिससे कि है ना उसका स्पीड वेरी होता है। तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ ड्रिवन शाफ्ट का ही स्पीड इधर चेंज होता है। ओके। वी बेल्ट, वी बेल्ट इज अ पावर ट्रांसमिशन बेल्ट विथ अ वेज शेप्ड क्रॉस सेक्शन। ये शिफ्ट को हम वेज शिफ्ट बोलते हैं। ओके। वेज शिफ्ट क्रॉस सेक्शन डिजाइन टू फिट इनटू अ मैचिंग वी ग्रुप पुली। ये जो वेज शेप है वो वी ग्रुप पुली में मैच होता है। अभी आप अगर है ना नीचे की फिगर देख रहे हो तो इधर ग्रुप प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो ये वी बेल्ट है ना इस ग्रुप में मैच हो जाता है, वेयर इट ट्रांसमिट पावर थ्रू ए वेजिंग एक्शन दैट इनहांसेस फ्रिक्शन एंड ग्रिप। ये ऐसे ग्रू होने के कारण इसमें ग्रिपिंग प्रॉपर होती है। ओके। तो है ना इट इज टिपिकली कंस्ट्रक्टेड विथ, इसका मटेरियल रबर या फिर इलास्टोमर बॉडी होती है, जो कि है ना रिइंफोर्स होती है बाय टेंसाइल कॉर्ड सच एज पॉलिस्टर और एरामिड एंड कवर्ड विथ ए प्रोटेक्टिव फैब्रिक लेयर। ओके। तो है ना ये प्रोटेक्टिव फैब्रिक लेयर से भी कवर किया जाता है। जनरली वी बेल्ट जो होते हैं ना वो वेरियस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि है ना क्लासिकल, नैरो, कॉक्ड, कॉक्ड मीन इक्विप्ड विथ, तो इक्विप्ड विथ बोल सकते हैं, जैसे कॉक्ड व्हील या कॉक्ड बेल्ट बोलते हैं हम, बेसिकली विच आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर और मोशन। या फिर मल्टी रिप टाइप्स, सेलेक्टेड, उसका सिलेक्शन बेस्ड होता है ऑन स्पेस एंड पावर रिक्वायरमेंट। ओके। देयर वर्किंग प्रिंसिपल रिलायज बेसिकली ऑन द वेजिंग इफेक्ट which increases the normal force between belt and pulley। तो नॉर्मली होता क्या है, वी शेप बेल्ट में ना पावर ट्रांसमिशन फ्लैट बेल्ट से है ना ज्यादा अच्छी तरह होता है, क्योंकि इसमें ना नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है बिटवीन बेल्ट एंड पुली। वो जो ग्रू होता है उसके कारण वी बेल्ट अच्छे से माउंट होता है इधर, और ग्रिपिंग अच्छा होता है, विच अलाउस ग्रेटर टॉर्क ट्रांसमिशन पर विड्थ कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट। आई होप आपको वी बेल्ट समझ में आ गया होगा। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल फॉर फ्लैट एंड वी बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट में कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं? नंबर वन, लेदर, उसमें ना ग्रिपिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और फैब्रिक, जो कि कॉटन और कैनवास से बना होता है विद रबराइज कोटिंग, ये है ना फ्लेक्सिबल होता है और उसका लो स्ट्रेचिंग होता है। सिंथेटिक मटेरियल भी यूज किया जाता है जो पीवीसी या पीयू से बना होता है विद फैब्रिक रीइंफोर्समेंट। वेदर एंड ऑयल रेजिस्टेंट फॉर कन्वेयर्स एंड स्पीड बेल्ट में भी वो सिंथेटिक टाइप के है ना बेल्ट यूज किया जाता है, फिर मटेरियल यूज किया जाता है। रबर कंपोजिट्स भी यूज किया जाता है बेल्ट बनाने में, या फिर मल्टी लेयर फैब्रिक यूज किया जाता है। इट इज कॉमन फॉर जनरल पावर ट्रांसमिशन। ये हो गया फ्लैट बेल्ट का। वी बेल्ट की अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें ग्रिपिंग अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फ्लैट बेल्ट। तो उसका बॉडी इलास्टोमर से बना हुआ होता है, उसमें ना नियोप्रिन, जिसको हम क्लोरोपिन प्रिन भी बोलते हैं, ईपीडीएबी, ईपीडीएम, ईपीडीएम क्या होता है, इथिलीन प्रोपिलीन डीएन मोनोमर, इसको हम एम क्लास रबर बोलते हैं। एचएनबीआर क्या होता है, हाइड्रोजनेटेड नाइट्राइल बुटाडाइन रबर। एक्चुअली इनके चॉइस है ना डिपेंड होती है टेम्परेचर, ऑयल और ओजोन रेजिस्टेंस पे। ओके। नेक्स्ट है टेंसाइल कॉर्ड्स, पॉलिस्टर जो कि जनरली यूज किया जाता है, या फिर एरामिड जो कि केवलर स्टील में यूज करते हैं। इट इज जनरली यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ लो स्ट्रेच स्टील कॉर्ड्स इन हेवी ड्यूटी टाइमिंग बेल्ट्स। ओके। और वी बेल्ट का लास्ट टाइप है कवर फैब्रिक, जो कि नायलॉन और पॉलीएमाइड से बना होता है। बेसिकली इसका पर्पज होता है टू रिड्यूस वेयर एंड इम्प्रूव ट्रैकिंग। तो ये डिफरेंट टाइप्स है मटेरियल के, जो कि फ्लैट बेल्ट या फिर वी बेल्ट में यूज किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन हम बेल्ट मटेरियल चूज करते हैं या फिर बेल्ट टाइप चूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बेल्ट। सिलेक्शन ऑफ बेल्ट की अगर बात की जाए तो डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसपे ना सिलेक्शन ऑफ बेल्ट डिपेंड है। जैसे कि पावर टू बी ट्रांसमिटेड, it decide the type of build to be used, speed of driver and driven shaft. It also affect the build speed and suitable section. Speed ratio, it influences the pulley size selection, जैसा कि पुली डायमीटर्स वो सेटिस्फाई करता है कि मिनिमम रिकमेंडेड वैल्यूज फॉर बिल्ड लाइफ क्या है, उस पर वो डिपेंड है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना चाहिए,
फ्लैट बिल्ड लगेगा या वी बिल्ड लगेगा, उस पर डिपेंड है। बिल्ड स्पीड पे है ना, बिल्ड टाइप डिपेंड है, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट द इफिशियंसी एंड लाइफ। सेल्फ टॉलरेंस है कि नहीं, अगर पॉजिटिव ड्राइव की रिक्वायरमेंट होगी तो टूथ या फिर टाइमिंग बेल्ट यूज किया जाते हैं। ओके, लोड नेचर कैसा है, स्टेडी लोड है या फिर शॉकिंग लोड आता है, इंटरमीडिएट आता है या फिर रिवर्सिंग आता है, उस पर भी है ना बेल्ट का टाइप डिपेंड है। ड्यूटी साइकिल एंड ऑपरेटिंग आवर्स कंटिन्यूअस है या इंटरमीडिएट सर्विस है, उस पर भी डिपेंड है। फॉर एग्जांपल हार्वेस्टर होगा या फिर कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होगा, तो है ना वो इंटरमीडिएट टाइम में आएंगे। एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है उधर, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, एक्सपोजर जो ऑयल है कि नहीं, या फिर डस्ट का एक्सपोजर है क्या, या फिर केमिकल का क्या है, उससे भी है ना बिल्ड का टाइप डिपेंड है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस कंस्ट्रेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस स्पेस एंड ड्राइव लेआउट, कॉम्पैक्टनेस कितना चाहिए या फिर जगह कितनी है पावर ट्रांसमिशन के लिए। एंड फाइनली कॉस्ट एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, इनिशियल कॉस्ट कितनी है, रनिंग कॉस्ट कितनी है, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो डिसाइड करते हैं कि है ना बेल्ट कौन सा सेलेक्ट करना है। इसमें ना अगर पावर ट्रांसमिशन, जैसे कि पहला पॉइंट देखा आपने, पावर टू बी ट्रांसमिटेड, इफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर या फिर अच्छा ग्रिपिंग, अच्छा पावर ट्रांसमिशन चाहिए तो उधर वी वी टाइप के बेल्ट यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ना ग्रिपिंग अच्छा है एज कम्पेयर टू फ्लैट बेल्ट। तो वैसे डिफरेंट पैरामीटर्स है, इस पे है ना सिलेक्शन ऑफ बेल्ट डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ ए फ्लैट एंड वी बेल्ट। क्रॉस सेक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो है ना फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन फ्लैट या रेक्टेंगुलर होता है, और वी बेल्ट का ट्रेपिजॉइडल। ट्रेपिजॉइडल बोले तो ऐसा रहता है, समवॉट लाइक दिस। ओके, पावर ट्रांसमिशन फ्लैट बेल्ट में लो टू मीडियम पावर होती है, वी बेल्ट में मीडियम टू हायर पावर होती है। तो करने की ग्रिपिंग वी बेल्ट में अच्छा होता है। पुली साइज requires large pulley diameter for flat belt, whereas V belt work with smaller pulley. V belt में pulley smaller होती है। Grip, it depends only on friction and tension. यहाँ पे है ना स्लिप ज्यादा होता है फ्लैट बेल्ट में। वेजिंग एक्शन के वजह से वी बेल्ट में ग्रिपिंग अच्छा होता है, इसलिए ना स्लिपिंग एक्शन लेस होता है। बेल्ट स्पीड, फ्लैट बेल्ट है ना जनरली इट इज सुटेबल फॉर हाई स्पीड अप टू 25 मीटर पर सेकंड। फ्लैट बेल्ट है ना हाई स्पीड के लिए यूज किए जाते हैं, वैसे वी बेल्ट है ना लिमिटेड टू मॉडरेट स्पीड, यानी कि 15 टू 20 मीटर पर सेकंड। इफिशियंसी की अगर बात की जाए तो जनरली फ्लैट फ्लैट बिल्ड की 95 टू 98% होती है, लेकिन है ना इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेच होता है, और उसमें स्लीपिंग एक्शन जैसे बढ़ते जाता है वैसे इफिशियंसी कम होती जाती है। वी बिल्ड का देखा जाए तो स्लाइटली लोअर ड्यू टू बेंडिंग एंड वेजिंग लॉसेस, 90 टू 95%, लेकिन इसमें स्लीपिंग एक्शन कम होता है। सेंटर डिस्टेंस, फ्लैट बिल्ड है ना लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, वेयर वी बिल्ड है ना शॉर्ट टू मीडियम सेंटर डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। फ्लैट बिल्ड की ड्यूरेबिलिटी है ना स्लीपिंग के कारण थोड़ी सी कम रहती है, वैसे है ना वी बेल्ट अच्छा ज्यादा ड्यूरेबल है, तो इसमें ना स्लिप के ले चांसेस है, इसी वजह से उसके लाइफ भी लॉन्गर मिलती है। कॉस्ट, फ्लैट बिल्ड की इनिशियल कॉस्ट लो होती है, और वी बेल्ट की हायर कॉस्ट होती है, क्योंकि उसके पुल्ली में ग्रू होता है। ओके, और बेल्ट एंड पुल्ली के कंस्ट्रक्शन या के वजह से मेंटेनेंस, फ्लैट बेल्ट में फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट टेंशन एडजस्टमेंट एंड अलाइनमेंट। उसका है ना इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से बेल्ट में क्या होता है, थोड़ा इलास्टिक प्रॉपर्टी से वो स्ट्रेच हो जाता है, और उसकी ग्रिपिंग लूज हो जाती है, इसलिए उसे ना टेंशन एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। वी बेल्ट में ऐसा कुछ नहीं रहता, इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस वंस प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड। अभी है ना फ्लैट बेल्ट के एप्लीकेशन कहाँ पे है, कन्वेयर, टेक्सटाइल मशीनरी, ओल्ड लाइन शाफ्ट ड्राइव्स, लॉन्ग डिस्टेंस, लाइट मीडियम ड्राइव्स, और वी बेल्ट के ऑटोमोबाइल्स, फैन अल्टरनेटर, कंप्रेसर पंप्स मशीन, एचवीएसी सिस्टम, जनरल इंडस्ट्रीज। तो जनरली कुछ कुछ चीजें ना कंपैरिजन पॉइंट में है ना याद रखना इजी है, जैसे कि है ना इफिशिएंसी, पावर ट्रांसमिशन, पुली साइज, ग्रिप, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन। ये है ना लॉजिकली भी याद रखा जा सकता है। तो ये था कंपैरिजन ऑफ ए फ्लैट एंड वी बिल्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैक टॉक्स।